का ही नेक्स्ट पार्ट। हम पहले रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये सब कर चुके हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाता है, वो नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन हमने साथ में किया था कि Q 0 नहीं होना चाहिए। ओके, इसके अलावा इरेशनल नंबर भी हमने किए थे। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि √5 इरेशनल क्यों है, इसका रीजन बताओ, आज हम इसी टॉपिक को करेंगे कि √2, √3, √5 हमने इरेशनल नंबर किए थे कि ऐसे नंबर जिनका रूट पॉसिबल नहीं होता वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि √2, √3, √5 ये सब इरेशनल नंबर क्यों होते हैं, तब आप उसका किस तरह से रिप्लाई दोगे? तो इसके लिए देखो, हम स्टार्टिंग करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे एक थ्योरम से। उसके बाद हम प्रूव करेंगे कि √5 या √2 कोई भी एक क्वेश्चन लेंगे कि ये नंबर इरेशनल नंबर क्यों है। तो देखो, आज की हमारी थ्योरम क्या है? लेट P इज अ प्राइम नंबर। अगर P कोई प्राइम नंबर है, इफ P डिवाइड्स A स्केयर, इफ P डिवाइड्स A स्केयर। सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। P डिवाइड्स A स्केयर, इसका मीन्स ये है कि A स्केयर डिवाइड में हम P लिखेंगे। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं? P डिवाइड्स A स्केयर, P अपॉन A स्केयर कर देते हैं, जबकि P डिवाइड्स A स्केयर का ये मीन्स नहीं होगा। इसका मीन्स क्या है? A स्केयर अपॉन में P, देन P डिवाइड्स A। तो हमें प्रूव क्या करना है, यानी ये तो हमें गिवन है, प्रूव क्या करना है? P डिवाइड्स A, इट मीन्स A अपॉन में P, ये हमें प्रूव करना है। ओके, वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर A कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखो हमें गिवन क्या है। सबसे पहले गिवन है कि P एक प्राइम नंबर है, P इज अ प्राइम नंबर, और P डिवाइड्स A स्क्वायर है, एंड P डिवाइड्स A स्क्वायर, दैट मीन्स A स्क्वायर अपॉन P, ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है? जो क्वेश्चन गिवन है ना, हम पहले वही लिख रहे हैं। प्रूव करना है P डिवाइड्स A। अब इसका मीन्स क्या हुआ, आपको पता चला ना? P डिवाइड्स A, दैट मीन्स A अपॉन P, ये हमें प्रूव करना है। इसका मीन्स क्या है कि A स्क्वायर को जब हम P से डिवाइड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिवाइड, तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। हमें प्रूव क्या करना है कि अगर ऐसा है तो A को जब P से डिवाइड करेंगे तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। P एक प्राइम नंबर है। सबसे पहले तो देखो, P एक प्राइम नंबर है, मैं आपको सिंपली बताती हूँ। मान लो प्राइम नंबर हमारे पास 2 है। अब 2 A स्क्वायर P से डिवाइड होता है। हमने A को कोई भी इंटीजर ले लिया, कोई भी XYZ, तो हमने मान लिया कि A हमारे पास 6 है, तो A 6/2 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना। A का स्क्वायर करना है, अगर A 6 है तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, यानी 6 × 6, तो 2 3 जा 6, 3 6 जा 18, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब देखो, अगर किसी वैल्यू का स्क्वायर P से डिवाइड हो रहा है तो वो वैल्यू भी P से डिवाइड होनी चाहिए, तो 6 भी 2 से डिवाइड होना चाहिए। क्यों है? डिवाइड हो रहा है। और अगर आप बात करो कि हम 5 ले रहे, कि मान लिया हमने A को 5 लिया, मैं आपको एज्यूम करके बता रही हूँ कुछ नंबर, मान लिया A 5 है, तो A का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास? 25। 25 को P से डिवाइड करें, P हमने क्या लिया? 2 लिया है, 2 3 जो भी आप मानना चाहते हो प्राइम नंबर, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा। इट मीन्स P की जो वैल्यू है वो 2 नहीं होगी। P की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, जिससे 25 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पर P हमारे पास क्या होगा? 5 ही होगा। तो 5 5 जा 25 डिवाइड हो गया। अगर A स्क्वायर P से डिवाइड हो रहा है तो A भी P से डिवाइड होना चाहिए, यानी 5/5 लेंगे तो भी ये डिवाइड है। ट्रू है ना? तो ऐसा कोई भी रकम आप ले लो, हमेशा हिट होगा। लेकिन इससे हमें प्रूव करना है, एंड हमें A की वैल्यू 5 या A की वैल्यू 7 ऐसे नहीं लेनी, A की वैल्यू A ही रख के हमें इसे प्रूव करके बताना है। तो देखो इसे हम किस तरह से प्रूव करेंगे। अब देखो, हमारे पास A क्या था? कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर था। हम यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, तो हमारी स्टार्टिंग क्या होगी? लेट A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस का साइन VE, पॉजिटिव। अब A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो A
अभी हमने क्या किया, A6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो हमने A को, अब कोई भी नंबर है, हमने अर्थमेटिक थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की थी, उसमें हमने क्या किया था कि कोई भी इंटीजर है या कोई भी कंपोजिट नंबर है उसे प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो A को भी हम प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। अगर ये प्राइम नंबर है तो इसे इसी तरह से लिखेंगे, 5 है तो इसे 5 ही लिखेंगे, 7 है तो 7 ही लिखेंगे। लेकिन अगर ये कंपोजिट नंबर है तो हम इसे प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो हमने ए को क्या लिख दिया, लेट ए इज इक्वल टू P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn। यानी ए को हम एक कंपोजिट नंबर ले रहे हैं और इसे प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख लिया। अब मैंने आपको क्या बोला कि ए को प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिखा, इट मीन्स P1 P2 P3 Pn ये सब क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। वेयर P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn ये सब क्या, प्राइम नंबर आर प्राइम नंबर। कहां से लिखा हमने, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहां से हमने लिख लिया कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। हमें गिवन क्या है, P डिवाइड्स A स्क्वायर, ये हमें गिवन है। अब A स्क्वायर कब आएगा, अगर हम इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दे तो A स्क्वायर बन जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड। अब ऐसा तो नहीं कि अकेला A का स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन A का स्क्वायर किया, P1 स्क्वायर, P2 स्क्वायर, P3 स्क्वायर एंड सो ऑन Pn स्क्वायर। अब P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर, इसका मीन्स क्या है, P1 2 टाइम आ रहा है, P2 2 टाइम आ रहा है, जिसे हम लिख रहे हैं P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn। अगेन P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn। हमें गिवन क्या है, फिर से हम उसी लाइन पर आते हैं, P डिवाइड्स A स्क्वायर, दैट मीन्स A स्क्वायर अपॉन P। अब A स्क्वायर हमें पता है, P एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से है, P1 P2 P3 Pn, ये सारे प्राइम नंबर है इस क्वेश्चन में। P एक प्राइम नंबर है, यानी P इनमें से ही कोई नंबर होगा ना। तो सबसे पहले हम P को मान लेते हैं, P को एक प्राइम नंबर ले लिया, इनमें से कोई भी एक नंबर ले लो, मान लिया वो P3 है। नाउ A स्क्वायर P से पूरा पूरा डिवाइड होता है, हमें गिवन है, तो हमने P को P3 क्यों लिया, पता चला ना कि हमें गिवन है कि A स्क्वायर को जब P से डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो पूरा पूरा डिवाइड तभी होगा ना जब हम इनमें से ही कोई एक नंबर लेंगे। तो हमने P को P3 ले लिया, तो देखो A स्क्वायर यानी P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn। अगेन P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn। इसे P से डिवाइड किया यानी P3 से डिवाइड कर दिया, तो P3 से P3 कैंसिल, तो A स्क्वायर अपॉन P किसके इक्वल है, P1 P2 P3 कैंसिल हो गया, P4 P5 एंड सो ऑन Pn। अगेन P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn। तो सॉल्यूशन क्या आया, यहाँ पर P3 आएगा। तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना, यानी P डिवाइड्स A स्क्वायर। लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, ये तो हमें गिवन था। नाउ A अपॉन P, A किसके इक्वल है, P1 फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, A थी ना, P3 एंड सो ऑन Pn। अपॉन में P को हमने P3 लिया, ये फिर से डिवाइड हो रहा है, तो A अपॉन P का सॉल्यूशन क्या आया, P1 P2 P4 एंड सो ऑन Pn। इट मींस जब हम A को P से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, दैट मींस हम क्या लिख सकते हैं, P डिवाइड्स A। लेकिन ये कब ट्रू हुआ, अगर A स्क्वायर अपॉन P ट्रू है तभी A अपॉन P ट्रू होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P इज ऑल्सो डिवाइड A। और ये हमारा प्रूफ था, ये हमें प्रूफ करना था। आगे समझ में, अगर आपको कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर देना। अब इसी थ्योरम से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आज के लेक्चर में हम करेंगे कि कोई भी इरेशनल नंबर लिया तो वो इरेशनल क्यों है, उसका कारण बताओ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव करना है हमें, ये क्वेश्चन समझो, थ्योरम समझो, जो भी आप लिखना चाहते हो। √2 इज इरेशनल नंबर, हमें क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है।
हमने अभी रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया कि अगर कोई रेशनल नंबर है, अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसे प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। हमें प्रूव करना है कि कोई भी एक नंबर √2 ले लिया, यहाँ पर आप √5 ले सकते हो, इरेशनल नंबर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उस नंबर को रेशनल लेके स्टार्ट करेंगे, एज ए कॉन्ट्राडिक्शन हम प्रूव करेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मीन्स क्या होता है कि अगर हम कोई भी एक वैल्यू मानते हैं कि ऐसा है, तो हम उस वैल्यू को गलत प्रूव कर देंगे, यानी हमने जो भी माना है हम उसी को गलत प्रूव कर देंगे, तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। हमें प्रूव क्या करना है, √2 को इरेशनल करना है, तो एज ए कॉन्ट्राडिक्शन यानी हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। हमें क्या प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो एज ए कॉन्ट्राडिक्शन इसका मीन्स होगा कि हम इरेशनल नहीं रेशनल लेके चलेंगे, और हमने जो माना है हम उससे गलत प्रूव कर देंगे कि हमने रेशनल माना, तो रेशनल से आंसर गलत आ रहा है या कहीं कहीं पर भी कुछ गलती आ रही है, इट मीन्स हमने जो माना है वो गलत हो गया, और अगर हमने हमारा माना हुआ गलत हो गया तो इट मीन्स हमारा कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो गया, और अगर कॉन्ट्राडिक्शन गलत है तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ओके, √2 को इरेशनल प्रूव करना है, तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, एज ए कॉन्ट्राडिक्शन लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 को हमने एक रेशनल नंबर ले लिया। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं ये भी आपको पता है, जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊंगी, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, ये रेशनल नंबर होता है, ये हमने पढ़ा था, लेकिन साथ के साथ कंडीशन थी Q 0 नहीं होना चाहिए। हमने रेशनल नंबर इतना सा ही पढ़ा है, लेकिन एक और बात यहाँ पर आप नोट करोगे, रेशनल नंबर की एक कंडीशन होती है कि अगर रेशनल नंबर को P और Q की फॉर्म में लिखा, P/Q की फॉर्म में लिखा, तो P और Q को प्राइम नंबर होने चाहिए। रेशनल नंबर के लिए, रेशनल नंबर के लिए मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि P/Q एक रेशनल नंबर होता है, लेकिन साथ में कंडीशन होती है Q 0 नहीं होना चाहिए, और साथ के साथ एक और कंडीशन है एंड P/Q ये नंबर क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब आप कहोगे को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, और वो कॉमन फैक्टर होता है 1, ऐसे उन नंबर को को प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, अब देखो किस तरह से, जैसे हमने लिया 4 और 7, अगर हम 4 के फैक्टर कैलकुलेट करें तो हमारे पास 4 के फैक्टर क्या आएंगे, 1 2 4। अगर हम 7 के फैक्टर कैलकुलेट करें तो 1 और 7, इनका कॉमन फैक्टर चेक करें तो 1 है, तो 4 और 7 का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या 1 है, तो ये 4 और 7 ये क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। समझ में आया ना, ऐसे नंबर जिनका केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है वो नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, 4 और 7 का ले सकते हो, 7 और 3 का ले सकते हो, क्योंकि 7 का कॉमन फैक्टर, 7 के फैक्टर और 3 के फैक्टर में कॉमन फैक्टर क्या होगा, हमारे पास 1 होगा, तो 7 और 3 भी को प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर P/Q रेशनल नंबर होते हैं, Q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ के साथ एक और कंडीशन होती है, P और Q को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि फॉर एज्यूम हमने मान लिया 24/42 ये एक नंबर लिया, तो ये एक रेशनल नंबर होगा। चेक करते हैं इनको, अगर हम 24 और 42 अगर हम इनका कॉमन फैक्टर निकालें तो इस 1 के अलावा और भी कॉमन फैक्टर आएंगे, तो इसे क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई करते हैं, 24 42 तो 2 12 जा 24, 2 21 42, 3 से फिर से कैंसिल किया, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 4/7 बाई चांस हमारे पास सेम नंबर आ गया ना 4 और 7, हमने 24/42 को डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है 4/7। 4 और 7 को प्राइम नंबर है, इट मींस ये एक रेशनल नंबर होगा। ओके, जब भी रेशनल नंबर लिखना हो तो उसे इस तरह से ना लिख के उसे सिंप्लीफाई करके लिखोगे आप, देन वो रेशनल नंबर कहलाता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था,
हमारा क्वेश्चन है कि √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। हमारा क्वेश्चन क्या है, √2 को इरेशनल प्रूव करना है। तो एज ए कॉन्ट्रडिक्शन हमने क्या मान लिया, √2 एक रेशनल नंबर है, तो हमने जो माना है हमें उसे गलत सिद्ध करना है। अगर √2 एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर हमें पता है P अपॉन Q, तो √2 को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, Q 0 नहीं होना चाहिए, और हम ये भी लिख सकते हैं साथ के साथ P और Q को प्राइम नंबर है। ठीक, देखो √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अगर हम स्क्वायर करें तो √2 का स्क्वायर 2, P का स्क्वायर और Q स्क्वायर, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर। P स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2Q स्क्वायर के इक्वल आ गई। ठीक, अब देखो P स्क्वायर की वैल्यू 2Q स्क्वायर के इक्वल है, इसका मीन्स क्या हुआ कि अगर हम इससे फिर से लिखे तो P स्क्वायर 2Q स्क्वायर, Q मल्टीप्लाई Q, किसी भी वैल्यू का अगर हम स्क्वायर कर दें, चाहे वो हमारे पास प्राइम नंबर है, अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, वो एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो P स्क्वायर यहाँ पर क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, और किसी भी कंपोजिट नंबर को हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा था कि उसे प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। अब देखो P स्क्वायर एक कंपोजिट नंबर है, समझ आया ना मैंने क्या बताया। कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे हमने 13 ले लिया, तो किसी भी प्राइम नंबर का या किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक कंपोजिट नंबर बन जाएगा। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, उसका स्क्वायर कर दो, वो कंपोजिट नंबर बन जाएगा। और किसी भी कंपोजिट नंबर को बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग हम प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो हमने P स्क्वायर एक कंपोजिट नंबर है, उसे प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख दिया। इसका मीन्स क्या हुआ, Q एक प्राइम नंबर है। अगेन आई रिपीट, अगर हमने P स्क्वायर को प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिखा तो Q यहाँ पर क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। ओके, अगर P स्क्वायर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई Q है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि 2 को हम इसे हम ये लिखते हैं, इट मीन्स दैट मीन्स 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, 2 P स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, लिख सकते हैं ना। हमने अभी पीछे थ्योरम की थी, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ देखो 2 डिवाइड्स P स्क्वायर, 2 P स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, यानी अगर हम P स्क्वायर को 2 से डिवाइड करें तो पूरा सोल्यूशन आ रहा है ना, Q मल्टीप्लाई Q सोल्यूशन आ रहा है। अगर हम P स्क्वायर को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ रहा है, Q मल्टीप्लाई Q या Q स्क्वायर, इट मींस 2 डिवाइड्स हो रहा है P स्क्वायर से। अभी हमने थ्योरम की थी कि अगर P डिवाइड्स A स्क्वायर है तो P डिवाइड्स A भी होगा। हमने थ्योरम क्या की थी कि अगर P डिवाइड्स A स्क्वायर है तो P डिवाइड्स A भी होगा। अब यहाँ पर देखो, अगर 2 डिवाइड्स P स्क्वायर है तो उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग 2 डिवाइड्स P भी होगा। इट मींस P अपॉन 2 कोई ना कोई एक सॉल्यूशन आएगा। ठीक, अब अगर P अपॉन 2 कोई भी एक सॉल्यूशन आ रहा है तो हम उस सॉल्यूशन को एज्यूम कर लेते हैं M। तो हमने क्या मान लिया कि P को 2 से डिवाइड किया तो सॉल्यूशन एक कोई भी एक इंटीजर आ रहा है, M कोई भी एक इंटीजर है, समझ गए ना। अगर P स्क्वायर की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई Q स्क्वायर के इक्वल है, यानी अगर हम P स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करें तो हमारे पास एक सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ रहा है, इट मींस 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। और अभी थ्योरम हमने जो की थी उस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर 2 डिवाइड्स P स्क्वायर है तो 2 डिवाइड्स P भी होगा। इट मींस P को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा, कोई भी एक इंटीजर आएगा। तो हमने P को 2 से डिवाइड किया तो सॉल्यूशन M आ गया। तो हम क्या मानते हैं, लेट P इक्वल टू 2M। अगर P 2M के इक्वल है तो P स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 4M स्क्वायर के इक्वल। लेकिन यहाँ देखो इस सेकेंड इक्वेशन से P स्क्वायर किसके इक्वल है, 2Q स्क्वायर के इक्वल। थर्ड इक्वेशन से P स्क्वायर इक्वल है 4M स्क्वायर के इक्वल। तो हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। P स्क्वायर किसके इक्वल था, 2Q स्क्वायर के इक्वल सेकेंड से, थर्ड से 4M स्क्वायर के इक्वल। तो Q स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन 2M स्क्वायर। Q स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2M स्क्वायर। Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2M स्क्वायर। फिर से हम करें तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई M मल्टीप्लाई M। इसका मीन्स क्या हुआ, अभी हमने ऊपर क्या था कि
क्यू अगर एक प्राइम नंबर है, हमने यहाँ पर क्यू का एक प्राइम नंबर लिखा था, प्रूव कर दिया था कि क्यू एक प्राइम नंबर है। अब किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर किया तो वो कंपोजिट नंबर बन जाएगा, और कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो m क्या हुआ, एक प्राइम फैक्टर हुआ। अगेन देखो फिर से हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, और अगर 2 क्यू स्क्वायर से डिवाइड होता है तो 2 डिवाइड्स क्यू, क्यू से भी डिवाइड होगा। अगेन अगर 2 डिवाइड्स क्यू है तो क्यू अपॉन 2 फिर से कोई भी एक इंटीजर होगा, मान लो वो इंटीजर n है, सब इंटीजर, हमने क्या ले लिया, क्यू अपॉन 2 कोई भी एक इंटीजर n ले लिया, यानी क्यू हमने क्या मान लिया, 2n के इक्वल। ओके, p हमने क्या माना था, 2m के इक्वल, यहाँ पे p को हमने क्या माना था, 2m के इक्वल, q को हमने क्या मान लिया, 2n के इक्वल। देन p अपॉन q क्या होगा हमारे पास, p अपॉन q 2m अपॉन 2n, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है ना, तो रेशियो नंबर की कंडीशन क्या थी कि वो नंबर को प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर हम p अपॉन q लिख रहे हैं तो हमने यहाँ पर एक वर्डिंग मैंने आपको बताई थी कि p अपॉन q क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, p और q को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मीन्स क्या होता है कि उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर देखो 2m और 2n का कॉमन जो फैक्टर होगा, 2m और 2n का कॉमन फैक्टर वो क्या होगा, हमारे पास 2 होगा। इसका मीन्स क्या हुआ कि 2m और 2n को प्राइम नंबर नहीं है, दैट इज 2m एंड 2n आर नॉट को प्राइम नंबर। अब अगर ये नंबर को प्राइम नहीं है तो 2m का मीन्स p हो गया, 2n का मीन्स q हो गया, p एंड q आर नॉट को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर नहीं होंगे। और अगर ये को प्राइम नंबर नहीं है तो हमने जो माना है वो गलत हो गया, हमने p और q को प्राइम नंबर लिया था ना यहाँ पर, इट मींस हमारा जो मानी हुई कंडीशन है वो गलत हो गई, या ये कह सकते हो कि हमारा एज्यूम्पशन गलत हो गया। और हमारा एज्यूम्पशन गलत है यानी हमारी मानी हुई वैल्यू गलत है। हमने माना क्या था कि √2 एक रेशनल नंबर होता है, तो ये गलत सिद्ध हो गया ना। और अगर ये गलत है तो इसका मीन्स क्या होगा कि √2 एक इरेशनल नंबर होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हेंस ओवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग, हमारी मानी हुई कंडीशन गलत होगी। हेंस हमने माना था कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो कंडीशन क्या होगी, यानी सॉल्यूशन क्या होगा, हेंस √2 इज इरेशनल नंबर। आगे समझ में, अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। उस क्वेश्चन में कोई भी अगर आपका डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या आज के टॉपिक में भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगी, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। आपके लिए क्वेश्चन है, हमने √2 को प्रूव किया है, आपको प्रूव करना है √5 इज इरेशनल नंबर, √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। सेम मेथड से करना है जैसे अभी मैंने आपको बताया, आप खुद ट्राई करोगे, समझने की कोशिश करोगे कि हमने क्वेश्चन में किया क्या है। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस के साथ।